Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back in the chemistry class. Today we will start the new chapter of class 12. It is the D block elements and it is the lecture number 1. First heading is the introduction. D block elements होते क्या हैं पहले हमें वो समझना है. The elements in which the last electron enters in D subshell of their outermost energy पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल. जो आउटर मोस्ट से अंदर वाली शेल होती है उसको पेनल्टीमेट बोलते हैं. यदि इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर जा रहा है और वो भी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल में, देन इट इज़ नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. जनरली आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और उन दोनों के जो बीच में आते हैं दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d 1 to 10 ns 1 to 2. एनएस में वैसे कई जगह 0 to 2 भी लिखा हुआ है, कई जगह 1 to 2 भी है, क्योंकि एक्सेप्शन के भी एक दो केसेस होते हैं, और ज़्यादातर में 1 to 2 है बट 0 भी होता है. वेयर n इज़ द नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, और जो n-1 होगा वो आपका पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल हो जाएगा, मीन्स सेकंड लास्ट हो जाएगा. ग्रुप नंबर 3 to 12 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. जो पीरियोडिक टेबल में 3 to 12 नंबर पे आ रहे हैं दे आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. नेक्स्ट हेडिंग इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक आर ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट. जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, because they have the properties that are the transitional between S block and P block elements. क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में आती हैं. मीन्स S ब्लॉक में मेटल्स हैं, P ब्लॉक में नॉन मेटल्स हैं. देयरफॉर यू कैन से दैट द मेटेलिक कैरेक्टर चेंजेस फ्रॉम S ब्लॉक टू द P ब्लॉक, मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर थ्रू दीज एलिमेंट्स. दैट्स वाई दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. A transition element may be defined as the element which has partially filled d orbital. जिनके पास partially filled d orbitals होता है either in the ground state or in their any one of the its occurring oxidation state. या तो ground state में ही उनके पास हो या फिर उनकी जो नॉर्मली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें हो. वो सब आपके कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो डी ब्लॉक के मेंबर हैं बट वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, जैसे ग्रुप नंबर 12. ग्रुप नंबर 12 में एलिमेंट आते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी. 3 एलिमेंट हैं, वो तीनों के तीनों में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आता है, किसी भी तरह से पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है. दैट्स वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं. There are the four series of the transition elements which are known as the first, second and third, third and fourth transition series. 4 transition series हैं जिनको हम रेस्पेक्ट सिंपली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज द 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज रेस्पेक्टिवली. और उनको हम क्या बोलते हैं? 3D, 4D, 5D और 6D, बिकॉज दे इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 3D, 4D, 5D एंड 6D ऑर्बिटल्स रेस्पेक्टिवली. क्योंकि उनको हम 3D, उनमें 3D ऑर्बिटल, 4D ऑर्बिटल, 5D ऑर्बिटल, 6D ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, इसलिए उनका नाम उन्हीं के सीरीज के अकॉर्डिंग हमने रखा हुआ है. First transition series or the 3D series, they have the incomplete 3D orbitals and they are lying from स्कैंडियम टू जिंक. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 एंड जिंक इज द 30. फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक देयर इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड ऑल्सो नोन एज द 3D सीरीज. सिमिलरली second transition series or the 4D series, they have the incomplete 4D orbital and they are from yttrium to cadmium. एक एलिमेंट होता है Y39 से लेकर कैडमियम तक ये सारे एलिमेंट लाई करते हैं. Now is the third transition series or 5D series. They have incomplete 5D orbital and they are the lanthanum. First member lanthanum होता है, उसके बाद 14 एलिमेंट का गैप है. Then from hafnium to mercury 72 से 80 तक. एक्चुअली जो लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक में चले जाते हैं एलिमेंट्स, और वो सारे के सारे आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज कहलाते हैं या एफ ब्लॉक के मेंबर कहलाते हैं. Fourth transition series and the 6D series, they have involved incomplete the 6D orbital and they are actinium and 89 and from Rutherfordium to UUB. रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर होता है 104 एंड UUB हैविंग द एटॉमिक नंबर 112. जो एक्टिनियम होता है वो 89 है और उसके बाद के 14 एलिमेंट एक्टिनोइड सीरीज में जाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स.
नोट मैंने वही पॉइंट लिखा है आपका जो ऊपर था, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी दैट इज ग्रुप नंबर 12 आर नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है जिसमें ग्रुप नंबर 12 में रखे हुए हैं जो, वो सबको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते, बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में भी और उनकी नॉर्मल कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी। ज़्यादातर मेटल्स हैं तो सब मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेटेलिक लस्टर। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो आप समझते ही हैं। डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी का मतलब होता है जैसे किसी भी मेटल की शीट को हैमरिंग करके पतली से पतली बना देना। मेलिबिलिटी का मतलब होता है उसको खींच के पतली से पतली वायर बनाना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती हैं। सेकेंड पॉइंट, except mercury which is a liquid at room temperature, other transition elements have the typical metallic structure। मरकरी को छोड़ दें, वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो उसके अलावा जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनमें सब में मेटेलिक करेक्टर होता है या मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड इज द दे हैव हाई एमपी एंड बीपी। मेटल्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज दे हैव हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक्चुअली क्या होता है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है मेटेलिक बॉन्डिंग वो बहुत हाई होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, दैट्स वाई दे हैव द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटी देन द एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि एस ब्लॉक के बाद में आ रहे हैं, एटॉमिक मास वगैरह ज़्यादा है, दैट्स वाई दे हैव द हाई डेंसिटी देन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। Next point, the first ionization enthalpy of d block elements are higher than those of the s block element but less than those of the p block, क्योंकि s block से इनका साइज स्मॉल होता है, p block से इनका साइज लार्ज होता है, इसलिए इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है s से ज़्यादा होगी और p से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हुए। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जनरली आप जितने भी कॉम्प्लेक्सेस देखोगे वो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो जनरली ये एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि जो इनका n-1d ऑर्बिटल है और ns ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्लोज होती है, तो दोनों के दोनों ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। टेंथ पॉइंट इज देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म एलॉयज विद द अदर एलिमेंट। एक्चुअली क्या होता है, इनके एटम्स का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो एक एटम दूसरे एटम को इजीली रिप्लेस कर सकता है, दैट्स वाई दे फॉर्म एलॉयज। अच्छा, पैरामैग्नेटिक की बात थी, पैरामैग्नेटिक इस वजह से होता है जनरली इनमें एटम्स जो होते हैं वो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल उनको बोलते हैं जब मेटल एटम्स के बीच में स्पेस रह जाता है, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, और इसमें जब कोई स्मॉल एटम ऑक्यूपाई हो जाता है लाइक स्मॉल हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन द कंपाउंड फॉर्म्ड आर नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। जो ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या उनके कंपाउंड वो आपके गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, अब अभी हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जनरल, अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब फर्स्ट इज द एटॉमिक रेडियाई। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट बट लार्जर देन दोज ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सीरीज, पर्टिकुलर से हमारा मतलब है 3D या 4D या 5D या 6D, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर टिल मिडिल तक वो जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज घटता है, देन बिकम्स कांस्टेंट, उसके बाद थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है, एंड फाइनली इंक्रीजेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई इन बिगिनिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट राइट आपको पता ही साइज हमेशा घटता है, तो यहाँ पर भी घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है with the increase in atomic number. However, with the increasing number of the electron in the n-d subshell, the skinning effect of these d electrons on outermost ns electron also increases, जिसकी वजह से थोड़ा साइज बढ़ने की बजाय कांस्टेंट सा हो जाता है, घट जाता है। द इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। दोनों चीज़ें हो रही हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है लेफ्ट टू राइट और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट को बैलेंस कर देता है कौन, इफेक्ट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज।
तो साइज बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑलमोस्ट कांस्टेंट सही हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई टुवर्ड्स द एंड इज ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. फिर बाद में जब साइज बढ़ तो धीरे धीरे घट रहा है, और उसके बाद जब एटम में इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा. दैट्स वाई एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड. द एटॉमिक रेडियाई यूजुअली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. टॉप टू बॉटम तो बढ़ता ही है जनरली, बट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप आर ऑलमोस्ट इक्वल. इट इज ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. एक आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे, लेंथेनॉइड में हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. जैसे जैसे लेंथेनम के बाद के एलिमेंट होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर के साथ साथ साइज बढ़ने की बजाय घटता है. दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज द आयनिक रेडियाई. द आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉलो द सेम ऑर्डर एज द एटॉमिक रेडियाई. पहले शुरुआत में बढ़ता है, फिर बीच में कांस्टेंट है, अब वो लास्ट में फिर इंक्रीज हो जाता है. इन जनरल आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. अब एक ही एलिमेंट की कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती हैं. जैसे सपोज करो कॉपर है, कॉपर का +1 भी होती है और कॉपर की +2 भी होती है. तो जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, उसका साइज ऑटोमेटिकली कम होगा. यानी कि मैं कहूँ कॉपर आयन का साइज ज़्यादा है क्यूप्रस आयन का, बट क्यूप्रिक आयन का साइज लो होता है. आयनाइजेशन एंथैल्पी. द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी बताया था आपको, एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है, पी ब्लॉक से कम होती है. इन ए पर्टिकुलर सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी increases gradually with the increase in atomic number, but some irregularities are also observed. और इरेगुलरिटी कई बार हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया, कई बार फुल्ली फिल्ड होने वाला होता है, तो थोड़ा सा इरेगुलरिटी वहाँ पर होती है आयनाइजेशन एंथैल्पीज पे. और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. Next is the metallic character. All the transition elements are metallic in nature and their metallic character decreases from left to right in a series. ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं सारे मेटेलिक नेचर के हैं, और मेटेलिक करेक्टर आपको पता ही है लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे डिक्रीज होता है. द मेटेलिक बॉन्ड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं वो ट्रांजिशन एटम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्यों होते हैं? ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी सब शेल. डी सब शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ऑटोमेटिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो जाती है फिर. ठीक है ना. ये तीनों फैक्टर को हमें कंसीडर करना है कि एक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है. इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, या मेटेलिक बॉन्ड. All the transition atoms या metals are hard, possesses high density and high enthalpy of atomization. हाई डेंसिटी होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल सारे हार्ड होते हैं. इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग. ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से कीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. द ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई एम्पी बीपी. और जो एम्पी एंड बीपी है ऑफ द मेटल राइजेस टू द मैक्सिमम वैल्यू. पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है. हाई एम्पी बीपी इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है एंड प्रेजेंस ऑफ द पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स सम कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. जैसे जिंक कैडमियम मरकरी है, उनमें फुल्ली फिल्ड है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाता है. हमने बीच में कहा था ना धीरे धीरे बढ़ता है, मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं मिड तक. जैसे आप मैग्नीज की बात करो तो मैग्नीज में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बढ़ते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो घटने शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग भी थोड़ी वीक हो जाती है. और लास्ट में आ जाए तो जिंक कैडमियम मरकरी में तो फुल्ली फिल्ड है, तो वो जो है आपके उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल हैव द कंपेरेबल एनर्जी, देयरफॉर बोथ कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. इसलिए इनकी आयनाइजेशन ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है. जैसे Mn जो होता है 2 to 7 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है n-1d और ns ऑर्बिटल के क्लोज होने की वजह से. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब भी किसी मेटल को आप उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हो, इक्विलिब्रियम बन जाता है, तो पोटेंशियल जो भी जितना चार्ज डेवलप हो जाता है मेटल के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. देयर इज ए इरेगुलर वेरिएशन इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू द इरेगुलर वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी.
सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। कभी भी ई नोट वैल्यू 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से? नंबर 1 आयनाइजेशन एंथैल्पी, नंबर 2 सब्लिमेशन एंथैल्पी, नंबर 3 हाइड्रेशन एंथैल्पी। ई नोट वैल्यू डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द सीरीज। ई नोट वैल्यू जो होती है धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे बढ़ती है। एम एन हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, इन सब की हाइयर वैल्यू होती है देन द एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन एम एन प्लस टू एंड जिंक आयन। जैसे 3 एक्सेप्शन हमने कहा, एम एन में भी ई नोट वैल्यू काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, जिंक में भी ई नॉट वैल्यू हमने कहा था डिक्रीज होती है, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन थे में जिंक में, क्योंकि इनमें हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। और निकिल में इसलिए होती है क्योंकि उसकी हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन होती है। जितनी नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी उसके हिसाब से भी ई नॉट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब जनरली आपको पता है कि जिस सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिसमें सारे सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं वो आपके डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। अब जैसे कुछ आपके आयंस हैं डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन वाले, जैसे स्कैंडियम आयन, टाइटेनियम आयन या कॉपर आयन, जिंक आयन जिसमें फुल्ली फिल्ड हो गया, ये सब आपके डायमैग्नेटिक होंगे जनरली। बाकी सारे आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल। मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है म्यूजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। ये स्क्वायर रूट पूरे पे है भाई, कभी इसको आप n पे समझो। बी एम होता है बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हेडिंग इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। जैसे आपने देखे ही होंगे कॉम्प्लेक्सेस CO NH3 प्लस 3 चार्ज या FeCN6 4 नेगेटिव चार्ज, ये सब आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं। इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। एक तो रीज़न है हाई चार्ज होता है ट्रांजिशन मेटल आयंस के ऊपर, नंबर 2 स्मॉल साइज होता है एटम्स या आयंस का ऑफ ट्रांजिशन मेटल, और थर्ड है प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है डोनेटेड बाय द लाइगेंड। लाइगेंड वाला जो पोर्शन है आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल आयन को उसको हम लाइगेंड बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको जनरली मेटल आयन बोलते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, हाई चार्ज है, स्मॉल साइज है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस बनाने में कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। रीज़न क्या क्या है? नंबर 1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नंबर 2 टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, एंड नंबर 3 इज लार्ज सरफेस एरिया। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस भी है, और लार्ज सरफेस एरिया भी है। नेक्स्ट हेडिंग इज द कलर। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलर्ड इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द सॉल्यूशन। अब आपको पता है कलर्ड होते हैं जनरली, क्योंकि क्यों होते हैं? इट इज़ ड्यू टू द पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को ये कलर्ड आयन एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब लाइट जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करती है फ्रॉम द लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू द हाइयर एनर्जी डी ऑर्बिटल, and this is called as the dd transition, and due to this dd transition metal ions are colored। ये भी dd transition का पोर्शन आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे से, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। फिलहाल आप ये याद रखो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हाइयर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, जिसकी वजह से वो कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एलॉय फॉर्मेशन। जैसे पीछे भी हमने डिस्कस किया था, दे फॉर्म एलॉयज। द ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव द स्मॉलर सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयरफॉर these metal can be mutually substitute their position in their crystal lattice। जो मेटल आयंस होते हैं इनकी सिमिलर रेडियाई होती है, देयरफॉर एक टाइप का एटम जा सकता है दूसरे टाइप का एटम आ सकता है, तो इसलिए वो एलॉयज फॉर्म कर लेते हैं। मिक्सिंग भी तो सिमिलर साइज वालों में ही होगी। जैसे ब्रोंज है आपका, ब्रोंज में कॉपर प्लस टिन होता है, दोनों का साइज ज़्यादा सिमिलर है। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक होता है, उसमें भी दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। सच एलॉयज आर हार्ड एंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। एलॉय बनाए इसी वजह से है ताकि वो हार्ड हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज हो जाए। नेक्स्ट इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। These are the compound in which the small atom like hydrogen, boron, carbon, nitrogen, etc. occupy the interstitial site in the crystal lattice. Or interstitial compound are well known for the transition element because of the small size atom can easily occupy the position in the voids। जो interstitial sites के बीच में स्पेस बचता है उसमें इजीली ये ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। और जनरली ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक में होते हैं क्योंकि रेशो कोई फिक्स नहीं रहता है, यहाँ पर फ्रैक्शंस में भी होता है। That's why they are also known as the non-stoichiometric compound।
करेक्टरिस्टिक, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी है। नंबर 1, दे हैव लो एमपी एंड हैव द हायर वैल्यू देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स। दे आर द they have metallic conductivity, they are very hard, and last point is they are chemically inert। तो ये हमने डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर दी। आई होप आपको सबको क्लियर हुई होंगी। इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ो, एक बार दोबारा भी सुनना इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे लर्न करने वाली ही प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसमें से वैसे हमारे चैप्टर में ना KMnO4 K2CR7 की प्रिपरेशन भी थी, वो पोर्शन डिलीट हो गया है। अब आपको सिर्फ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ करनी है। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी आज हमने फिनिश कर दी, एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। ओके, बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।